मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा ज़बान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू तालीम में कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेरुखी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हमें घरों से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें घरों से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। किताबों में मरेंगे, कफन होगा वरक अपना। वाह 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 वाह, समझ में नहीं आया क्या? समझ में नहीं आया क्या? बहुत खूब माशाल्लाह है। समझ में आया तो बोलिए बोलिए। हमें घरों से क्या मतलब, हमें घरों से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें घरों से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। किताबों में मरेंगे, किताबों में मरेंगे, कफन होगा वरक अपना। किताबों में मरेंगे, वरक होगा कफन अपना। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान करीम में, ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये जन्नती जमात है। बोलिए, ये जन्नती जमात है। जन्नती, दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो तो तालिब इल्म को देख लो। ये जन्नती हैं भाई, जन्नती हैं, ये जन्नती जमात है। कैसे जन्नती जमात? यार मछलियां समुद्र में इनके लिए दुआएं करती हैं। मछलियां, तुम कहो कि सैयद साहब दुआ करो, हम तुमसे कहें भाई हमारे लिए दुआ करो, हर एक दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। इनके लिए मछलियां समुद्र में दुआएं करती हैं, इनके लिए चींटियां अपने बिलों में दुआएं करती हैं। ये जन्नती जमात है। ये चलते हैं तो रहमत के फरिश्ते चलते हैं। ये कब्रिस्तान में चला जाए तो कब्रिस्तान का अजाब खत्म हो जाए। ये जिस बस्ती में गुजर जाए उस बस्ती का अजाब दूर हो जाए। अल्लाह ने इनका वो मकाम रखा है। तो ये जन्नती जमात है, जन्नती जमात। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब फरमा दीजिए, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। क्या? पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। कंफर्म है ना? पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। क्यों? नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। तालीम तरक्की है, तालीम कुव्वत है, तालीम रोशनी है। अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है। इल्म क्या है? रोशनी है। कुरान ने क्या कहा? पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। जरा तवज्जो चाहता हूं आपको, बस मेरी गुफ्तगू ऐसी होगी और बात खत्म कर लूंगा। पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। कैसे बराबर नहीं? ऐसे बराबर नहीं भाई। सोफे पे हम बैठे हैं, आप नीचे बैठे हो, आप बराबर पैसे भी दे रहे हो, हमारी सुन रहे हो, हम जो कह रहे हैं वो सुन भी रहे हो। हमें अच्छा खाना भी खिलाओ, अच्छा नाश्ता भी करवाओ, हम आए तो हमारे लिए सोफा भी बिछाओ। हमने आपको फोन किया था कि प्रधान जी जब हम आए तो हमें सोफे में बिठा लो। हमने फोन किया, हमने आपसे कहा कि आप हमारे लिए मंच लगाना, नहीं किया ना? फिर भी आपने मंच लगाया, फिर भी आपने सोफा बिछाया। अल्लाह अल्लाह सुनिए, जो खाना आप खाते हो वही खाना हमारा। हो सकता है आप हमसे अच्छा खाते हो, मुमकिन है, चंगेजी अफगानी मटन और ये और वो, हो सकता है हमसे अच्छा खाते हो। जो लिबास हम पहनते हैं, हो सकता है आप वो लिबास हमसे अच्छा पहनते हो। हजरत मेरे जिस्म पे तो 15,000 का ब्लैकबेरी का सूट है, मैं तो ब्रांड पहनता हूँ ब्रांड। मेरे पास तो 20,000 का रिबॉक का शूज है, हजरत 50,000 के कपड़े पहनते हो। हो सकता है हमसे अच्छे पहनते हो। दो हाथ हमारे पास वही हाथ तुम्हारे पास, जो आंखें तुम्हारे पास वही आंखें हमारे पास हैं, जो जबान तुम्हारे पास वही जबान तो हमारे पास भी है, जो आजा हमारे वही आजा तुम्हारे। लेकिन फिर भी हम आए तो हमारे लिए मंच लगे, हम आए तो हमारे लिए सोफा डाला जाए। ऐसा नहीं है कि हम अरब में पैदा हुए, आप इंडिया में पैदा हुए। ऐसा नहीं है कि हम किसी और खित्ते में पैदा हुए और आप यहाँ हुए। नहीं, जिस इंडिया में आप रहते हो उसी इंडिया के रहने वाले ये, जिस सूबे में आप रहते हो उसी सूबे के रहने वाले ये, जिस मिट्टी से आपकी तखलीक उसी मिट्टी से इनकी तखलीक, जिस तरह खमीर इनका तैयार वैसे ही आपका तैयार। पैदाइश में बराबर। हमने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया, आपने भी माँ के पेट से जन्म लिया, आपकी परवरिश भी माँ के पेट में, हमारी परवरिश भी माँ के पेट में। अल्लाह अल्लाह। लेकिन इल्म वाले ऊपर बैठे,
आप नीचे बैठे हो तो ऐसा नहीं है इसमें हमारा कोई जाती कमाल हो, ऐसा नहीं है इसमें हमारी स्पेशलिटी हो, ऐसा नहीं है इसमें हमारा खास हो। नहीं, कुरान कहता है कि जिनके सीनों के अंदर इल्म आ जाता है, वो इल्म उसको जमीन की पस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाता है। चाहे पढ़ने वाला बच्चा, आवाज थोड़ी कम करो भाई, कासिम भाई आवाज थोड़ी कम कीजिए, ई को बिल्कुल खत्म कर दो। चाहे पढ़ने वाला बच्चा, समझ में तो आ रही है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं बगैर माइक से भी कर सकता हूँ, मैं बगैर माइक से भी कर सकता हूँ, आपको सुना सकता हूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए आपके। असल ये है, हाँ, अगर पढ़ने वाला बच्चा एक रिक्शा चालक का हो, एक मजदूर का हो, अल्लाह अल्लाह, गांव का चाहे कितना बड़ा मालदार अमीर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इलाके का विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सीएम हो, पीएम हो, दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, मुसल्ले पे वो चढ़ेगा जो हाफिज कुरान होगा, मुसल्ले पे वो चढ़ेगा जो आलिम दीन होगा। अल्लाह अल्लाह, इन सोफों पे हर एक नहीं बैठता है। इस सोफे पे बैठने के लिए बरादरी नहीं देखी जाती है, खित्ता नहीं देखा जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये नहीं देखा जाता है कौन से मुल्क का है, ये नहीं देखा जाता है कि काला है या गोरा है, ये नहीं देखा जाता है वजीर है या अमीर है, ये नहीं देखा जाता है बादशाह है या गरीब है, ये नहीं देखा जाता है कि कौन सी कैटेगरी का है, ये नहीं देखा जाता इसके कपड़े कैसे हैं, ये नहीं देखा जाता इसकी रंगत कैसी है, ये नहीं देखा जाता इसका चेहरा कैसा है। अल्लाह अल्लाह, मतलब ये है, कुरान में रब इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। अल्लाह जिन्हें इल्म अता करता है उन्हें जमीन की पस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा जाता है। जिनके सीनों में इल्म आ जाता है, अल्लाह उनकी इज्जतों में चार चांद लगा देता है। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। वाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मौलाना सरताज साहब ने इस महफिल को सजाया है और अच्छे अच्छे मेहमानों को बुलाया। मुफ्ती आलम साहब भी तशरीफ रखते हैं, नकीब इजलास मौलाना अंसारुल कादरी साहब भी, और हमारे जुबैर रज़ा हसानी साहब क़िबला भी, मौलाना ज़हीर साहब क़िबला। माशाअल्लाह, ये मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, और जब इतने अच्छे आप सुनने वाले हैं तो बस मैं इल्म ही की ताल्लुक से बताऊंगा कि इल्म की क्या पावर है, इल्म किसे कहते हैं? अल्लाह अल्लाह, सुनिए। बहुत सारे लोगों की नीयत, बहुत सारे लोग, यार ये 2 टके का मौलवी क्या जाने, यार ये 2 टके का मौलवी क्या जाने। अल्लाह अकबर कबीर। अबे तू प्रोफेसर बन जा, तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, कुछ भी बन जा, इस्तिंजे का तरीका पता नहीं, कैसे खाना है मालूम नहीं, कैसे पीना है मालूम नहीं, पहनना क्या है मालूम नहीं, बोलना क्या है मालूम नहीं, तलफ्फुज तुझसे आज तक नहीं आ सका। चाहे दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, और यूनिवर्सिटी बताऊं किसका सदका है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बताऊं यूनिवर्सिटी किसका सदका है, बताऊं आपको तालीम कहां से शुरू हुई है। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, दुनिया का सबसे पहला मदरसा, मुस्तफा की हिस्ट्री पढ़ो। जब तक मुस्तफा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए ना, चंद लोग थे जो लिखना जानते थे। पूरे हिजाज के अंदर चंद लोग थे जो लिखना जानते थे, लिखना ही नहीं आता था। बड़े अदीब थे, फसाहत और बलागत के अलमबरदार थे, बड़े फसीह थे, शायराना अंदाज रहता था उनका, शायरी करते थे अरबी में, लिखना नहीं आता था, लिखना ही नहीं जानते थे। पूरे हिजाज के अंदर वो इंसानियत के नाम पे धब्बा, बच्चियों को जिंदा दबाया जाता था ना, बच्चियों को जिंदा दबाते। अल्लाह को कितने संग दिल थे, बच्चियों को जिंदा दबाते। किसी का शोहर मर जाता है ना, अरब के अंदर तो ये था, बेवा का जुलूस निकलता था और उस पर बकरी की मैंगनियां फेंकी जाती थी। अल्लाह अल्लाह, क्या माहौल था यार। दुनिया की हालत देखिए आप, कितनी खराब हालत थी। अल्लाह अल्लाह। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री ये है कि उसकी जवान बीवी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। हिंदुस्तान की हिस्ट्री ये है, हिंदुस्तान में राजा दाहिर ने अपनी सगी बहन से शादी की, ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री है। मेरे भाई, जब नॉवेल पढ़ते हो, मुश्किल तो यही है, हमारी बच्चियां नॉवेल पढ़ती हैं, इसको मुआशका की कहानियां पढ़ती हैं, हमारे जवान इसको मुआशका की कहानियां पढ़ते हैं, नाविल पढ़ते हैं। अरे पढ़ने का शौक है, नाविल मत पढ़, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़, इस्लाम की हिस्ट्री पढ़। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह बोलिए जरा।
अल्लाह मुस्तफ़ा नहीं आए पूरी दुनिया में कोई लिखना नहीं जानता, बहुत सारे गिने चुने चंद लोग लिखना जानते थे। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाला मुस्तफ़ा आया, आमीना का लाल आया, हमारा नबी तुम्हारा नबी आया। और जब मुस्तफ़ा आए, मुस्तफ़ा ने यूनिवर्सिटी खोली, मुस्तफ़ा ने मदरसा खोला, जिस मदरसे का नाम, जिस यूनिवर्सिटी का नाम असहाबे सुफ़्फ़ा है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। असहाबे सुफ़्फ़ा एक चबूतरा था, चबूतरा, उस चबूतरे पे मेरे मुस्तफ़ा दर्स देते थे, सहाबा सुनते थे। और स्टूडेंट का आलम यह था, स्टूडेंट की उम्र अगर आप सुनोगे, किसी की उम्र 10 साल की है, किसी की उम्र 15 साल की है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 55 साल का है, कोई 60 साल का है। हर कैटेगरी का मुस्तफ़ा के मदरसे में पढ़ रहा है, हर एज वाला मुस्तफ़ा की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। पूरी दुनिया में कहीं स्कूल नहीं, पूरी दुनिया में कहीं कॉलेज नहीं, पूरी दुनिया में कहीं यूनिवर्सिटी नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चबूतरा था जिसको असहाबे सुफ़्फ़ा कहा जाता था, उस चबूतरे पे सहाबा को लिखना सिखाया, सहाबा को पढ़ना सिखाया। और मेरे मुस्तफ़ा ने 1,24,000 कम बेश सहाबा के हाथ में कलम दे दिया, दुनिया को लिखना सिखा दिया। दुनिया लिखना नहीं जानती थी, दुनिया पढ़ना नहीं जानती थी। आमीना का लाल आया, दुनिया के कोने कोने में लिखना सिखा दिया, कलम दे दिया। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। अल्लाह अल्लाह। और उस यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता है तो कोई प्रोफेसर बन के वो निकलता है, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होता है। कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो वो अल्लाहु अकबर कबीरा, बहुत बड़ा टीचर जिसे फारूक आजम कहा जाता है। कोई उस्मान गनी बन के निकलता है, कोई मौला अली मौला कायनात बन के निकलता है। उसी यूनिवर्सिटी का सदका है पूरी दुनिया में आज इल्म। पढ़ने का तरीका मेरे मुस्तफ़ा ने सिखाया, लिखने का तरीका मेरे मुस्तफ़ा ने सिखाया। तो कलम किसने दिया हमारे हाथों में? बोलिए बोलिए, किसने दिया? मुस्तफ़ा ने। लेकिन हमारे हाथों से कलम छिन चुका है, ये कलम दूसरों के हाथों में जा चुका है। मुस्लिम तबका तालीम से बहुत दूर जा रहा है। हाँ, मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, माहौल ना बिगाड़ें, वो अपने जलसा खत्म कर ले, हमारी सुन ले बस थोड़ी देर। हाँ बस, अब बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ, समझ में तो आ रही है आपके ना? मैं तालीम को बता रहा हूँ। तालीम, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज तरक्की है, तालीम तरक्की है, तालीम कुव्वत है, तालीम स्ट्रॉन्ग बनाती है इंसान को। तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते, तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते आप थोड़े से साइड में हो जाओ। जी जी, ये जरा मेरा सामना छोड़ दीजिएगा आप मुझे, हाँ, ताकि मैं आपको देखता भी रहूं और कुछ सुनाता भी रहूं। समझ में तो आ रहा है ना आपके? सुनिए आप क्या, ये क्या जाने, बात तो ऐसे ही, ये तो क्या जाने दो टके के मौलवी, ये क्या जाने, इनकी हैसियत तुझे मालूम क्या है? और जो हाफिज बन गया वो किसी को देखकर ये कहे कि यार मैं हाफिज क्यों बन गया, ये तो यार डॉक्टर बन गया, ये तो ये बन गया। अगर किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए तो उसने इल्म की तौहीन की जी, उसने इल्म की तौहीन की। अबे तेरे सीने के अंदर वो है, तेरे सीने के अंदर अल्लाह की पाकीज़ा किताब कुरान करीम है। ये कुरान करीम वो किताब है, कुरान देखो तो सारी किताबों में अफजल, जिस नबी पर नाजिल हुआ वो नबी सारे नबियों में अफजल, जिस अंदाज से नाजिल हुआ वो अंदाज सारे अंदाजों से अफजल। जितनी भी किताबें पहले हुई हैं, जितनी भी किताबें और नबियों पर नाजिल हुई, कोई भी नबी किसी किताब का, कोई भी उम्मती किसी नबी का, कोई उम्मती किसी किताब का हाफिज नहीं। सिर्फ जिस रसूल पर किताब नाजिल होती वही हाफिज होता, उम्मत में कोई हाफिज ना होता। अल्लाह अकबर। ये तो मुस्तफ़ा का सदका है, मुस्तफ़ा ने घर घर में हाफिज पैदा कर। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम का मौजज़ा है, मुस्तफ़ा करीम का सदका है। कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो इसके खौफ से रेजा रेजा हो जाते, चूरा चूरा हो जाते। यार मोमिन के छोटे छोटे बच्चे, 8-10 साल की एज के बच्चे, जिनके दिल रेशम से ज्यादा नरमो नाजुक हों, ये उनके सीनों में कैसे आ जाता है? पहाड़ पे डाल दिया जाए
तो पहाड़ इसके खौफ से रेजा रेजा हो जाए, फिर ये कैसे हाफिज बन जाते हैं, मोमिनों के सीनों में कैसे आ जाता है। एक मिसाल दे दूं आपको, सूरज है, सूरज की जब तपिश होती है ना, रोशनी, आप उसको डायरेक्ट नहीं देख सकते। किसी की आंखों में इतना दम नहीं कि उसको डायरेक्ट देख ले। देख सकते हो? नहीं देख सकते। नहीं, सूरज के सामने आंखें नहीं खुलती हैं। लेकिन अगर वही सूरज की रोशनी, भाई साहब खुदा के वास्ते चाय मेरे साथ में पियेंगे भाई, मेरे साथ आप क्यों वो कर रहे हो भाई, मैं भी तो आप ही का हूँ, मुझे छोड़ के चाय पियोगे क्या? आप छोड़ के पियोगे? नहीं पियोगे ना, चाहे दोबारा गर्म करवानी पड़े, चाहे दोबारा बनानी पड़े, पैसे मैं दूंगा, चाय नहीं पीने दूंगा आज। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, चाय, अरे इस चाय ने बड़ा परेशान करा भाई हिंदुस्तान में, ये चाय बहुत परेशान कर रही है। हाँ, अंग्रेज चले गए मगर ये बड़ी बुरी चीज छोड़ गए भाई। हाँ हाँ, और आप जरा इधर को आ जाओ, भाई साहब जो पीछे हैं वो भी इधर आ जाओ। ऐसा नहीं है कमेटी वालों का काम सिर्फ जलसा सजाना है, सुनना नहीं है। उनका सबसे अहम काम है कि सुनना चाहिए। जब आप जलसे में आए हो तो कुछ ना कुछ हासिल करके जाओ। हाँ, कुछ ना कुछ इनकलाब पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको बताया, कुरान अगर पहाड़ों पे नाजिल हो जाए, कुरान कहता है वो खौफ से लर्जा लर्जा हो जाए, खौफ से रेजा रेजा हो जाए। लेकिन ये सीने, छोटे छोटे सीनों में, छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कैसे आ जाता है। अल्लाह अल्लाह, मैंने आपको मिसाल दी। आप सूरज की रोशनी को डायरेक्ट नहीं देख सकते, लेकिन अगर उसी रोशनी को आप दीवार के जरिए इनडायरेक्ट देखना चाहें, यानी सूरज की रोशनी, सूरज की तपिश दीवार पर पड़े और दीवार के जरिए आप उसकी रोशनी को देखना चाहें तो बासानी देख सकते हैं ना। डायरेक्ट नहीं देख सकते, लेकिन इनडायरेक्ट देख सकते हैं। तो सुनो, जुमला दे रहा हूं और यह देखना चाहता हूं शाहपुर के कितने चालाक और कितने होशियार लोग हैं, मेरी बात को कितने लोग कैच करना जानते हैं। सुनिए, मैं जुमला दे रहा हूं, आप डायरेक्ट नहीं देख सकते, इनडायरेक्ट देख सकते हैं। इसी तरह से कुरान का जो जलाल था, वो मेरे मुस्तफा ने अपने सीने में ले लिया, और कुरान का जो जमाल है वो मोमिन के सीनों के बच्चों में चला जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। कुरान के जलाल को मेरे मुस्तफा ने बर्दाश्त किया है, अब जमाल रह गया है जो जितना आगे बढ़ेगा कुरान के जमाल में इतना मुस्तगरक हो जाएगा। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा का सदका है, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। कुरान की स्पेशलिटी ये है, कुरान का खासा है, जितनी किताबें भी नाजिल हुई ना, तौरात, इंजील, जबूर, हर नबी को एक जगह पे बुलाकर और इकट्ठी किताब दी जाती थी। ये है, इसको अपनी कौम को याद करवाइए, पैगाम दीजिए। वाह, कुरान ऐसा नहीं है। मुस्तफा को कुरान देने के लिए बुलाया नहीं गया, मुस्तफा को कुरान देने के नहीं कि कोई तूर पे आ जाओ, फुला जगह आ जाओ कि वहां कुरान मिलेगा, नहीं। महबूब इसलिए कुरान, तू कुरान का मोहताज नहीं, जुमला दे रहा, तू कुरान का मोहताज नहीं, कुरान तेरे पीछे आएगा। यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, जो कलामुल्लाह है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कलामुल्लाह जो अल्लाह की सिफत है, कलाम, वो तो मुस्तफा से अफजल है, लेकिन कुरान जिस शक्ल में है, जिसको मखलूक कहा गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये बात मैं क्लियर कर देता हूं आपके सामने। सुनिए, ए हबीब, कुरान का तू मोहताज नहीं, कुरान तेरा मोहताज है। जहां तू जाएगा कुरान वहां आएगा। अगर तू गार में है तो कुरान गार में आएगा, अगर तू हुजरे खदीजा में है तो कुरान हुजरे खदीजा में आएगा, अगर तू हुजरे आयशा में है तो कुरान हुजरे आयशा में आएगा, अगर तू मक्का में है तो कुरान मक्का में आएगा, अगर तू सफा मरवा पर है तो कुरान सफा मरवा पर आएगा, अगर तू मक्का की गलियों में है तो कुरान मक्का की गलियों में आएगा, अगर तू जहां जहां जाएगा कुरान वहां वहां जाएगा। जब तू हिजरत करके जाएगा, मदीने को जाएगा, तो कुरान रुकेगा नहीं, बल्कि कुरान तेरे पीछे पीछे चला जाएगा। यानी जहां जहां मुस्तफा है वहां वहां कुरान है। तो पता ये लगा, मुस्तफा कुरान के मोहताज नहीं, कुरान मुस्तफा का मोहताज है। इसलिए कुरान मिला है तो मुस्तफा के सदके, ईमान मिला है तो मुस्तफा के सदके। बेशक बेशक, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। वाह, कुरान की स्पेशलिटी देखिए और मेरे मुस्तफा का खासा देखिए। मुस्तफा कितने स्पेशल हैं, कितने स्पेशल है। मुस्तफा दुनिया में स्पेशल है ना, अल्लाह दुनिया में, सारी दुनिया में स्पेशल है, मुस्तफा की तरह कोई नहीं। सुनिए, मैं इल्म की बात बता रहा हूं। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म रोशनी है, इल्म ताकतवर बनाती है। कैसे ताकतवर बनाती है? आप देखिए, जब तक इल्म नहीं होगा
आप तरक्की हासिल नहीं कर सकते। लिख लो। हमारे मुसलमानों में रोना यही है। देखो जलसा बराबर चल रहा है, मैं कह रहा हूं अपनी माँ बहनों से, आप सुन लीजिए, थोड़ी देर में बात खत्म करने वाला हूं। हाँ, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं भाई, मैंने आवाज भी कम करवा दी आपके लिए। हाँ, और इन नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया भाई यार, तुम पूरी पूरी रात तुम क्या कहते हैं मोबाइल चला लेते हो, फजर तक तुमसे यहाँ नहीं बैठा जा रहा है 2-3 घंटे, और फिर कहते हैं अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई खालिद बिन वलीद भेज दे, अल्लाह हम तबाह हो गए, हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे ये हो रहा है, हम पे वो हो रहा है। कोई आएगा सलाहुद्दीन अय्यूबी जब पूरी फजर तक तू मोबाइल चलाएगा? क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी आसमान से नाजिल होंगे? क्या कोई मोहम्मद बिन कासिम आसमान से नाजिल होगा? नहीं नौजवानों, तुम ही में से किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना पड़ेगा। बेशक बेशक। पैगाम है मेरा, पैगाम, बेदारी लाओ। और एक बात बता दूं, अगर हिंदुस्तान में बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हो तो पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा। बगैर तालीम के तरक्की नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। नहीं बढ़ सकते आप। मुसलमानों में रोना यही है, तू लाइट का सीख ले, तू कारपेंटर का सीख ले, तू ड्राइविंग कर ले, तू फेरी कर ले, हाँ, तू पिलोटिंग कर ले, तू खेत जोत ले, तू बैलगाड़ी ले ले, तू ट्रैक्टर ले ले। यही है इंसान, मुसलमानों का हाल, यही मुसलमानों का हाल। आपने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली, खुदा का वास्ता अपनी बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो, उन्हें मजदूर मत बनाओ, उन्हें नौकर मत बनाओ, उन्हें पढ़ा लिखा कर मालिक बनाओ। मालिक, ये जो नौजवान है ना, ये हमारा कल है, कल ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा मुस्तकबिल है। ये बिगड़ गए कल बिगड़ जाएगा भाई, ये बिगड़ गए हमारा कल खत्म हो जाएगा। ये बता रहा हूं मैं, ये नौजवान हमारा कल है, कल ये जितने अच्छे होंगे कल हमारा इतना अच्छा होगा, ये जितने बुरे होंगे कल इतने बुरा होगा। ये बुजुर्ग कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ दुआएं कर सकते हैं, करना नौजवानों को होगा। इनको अच्छा करो। इनका अच्छा कैसे करोगे? कैसे अच्छा करोगे? अगर बाल काट रहा है, दिल्ली चला गया काम करने के लिए, 3000 रुपए लगा कर आया, नाम लिखवा रहे हैं बालों पे, कटिंग पे नाम। मैंने कहा भाई ये क्या? बोला हजरत 3000 दे के आया हूं, 3000। और मैंने कहा यार इतना गुमनाम हो गया था कि तू नाम लिखवाने के लिए 3000 रुपए दे कर आ रहा, तेरा नाम ही कोई नहीं जानता यार। देखो तो इसे चढ़ी कौन सी है, पीछे नाम लिखवा रहा बालों पे, कौन सी चढ़ी है भाई, इसे चढ़ी कौन सी है इसे? हमने उसके बाप को कहा कि यार तुम्हारा बच्चा 3000 रुपए बाल कटिंग में देकर आ रहा है। हजरत कमा भी तो 30,000 रुपए रहा है, वो और फखरिया कह रहा है, फखरिया कमा भी तो 3000 रुपए। अल्लाह, काश मुसलमान तूने गौर कर लिया होता। तू रोड पे जा, हाईवे पे देख, कितने लोग तुझे फुटपाथ पे मिलेंगे जिन्होंने बगैर लिहाज के पूरा जाड़ा रोडों पे गुजार दिया, बगैर छत के पूरी बरसात रोडों पे गुजार दी। जा चला जा मुरादाबाद, देख ले स्टेशन पे 100 लोगों की कतार मिलेगी जो इस चक्कर में रहते हैं, कोई अल्लाह का बंदा आएगा हमें ठोकिन दिलवाएगा, हमारे पेटों में खाना जाएगा। अल्लाह अल्लाह, तूने 3000 रुपए बालों पे खर्च ना किए होते, अगर अल्लाह ने तुझे दिया ही है और तू छाना ही चाहता है, जा मुरादाबाद के स्टेशन चला जा या किसी भी गरीब खित्ते में चला जा, 10 गरीबों को इकट्ठा कर ले, उन्हें पेट भर के खाना खिला दे, उनके पेटों में खाना पहुंचेगा, वो रो रो कर तेरे लिए दुआएं करेंगे, तेरा रब तुझे दुनिया में भी बड़ा कर देगा और आखिरत में इज्जत वाला बना देगा। लेकिन सुनेंगे सब, करेंगे अपनी मन की, करेंगे अपनी मन की, सुनेंगे सब। पक्के हैं, पक्के मुसलमान हैं, गोश्त और बिरयानी के पक्के हैं। हम सिर्फ सरकारी कागजात में मुसलमान हैं, वोटर आईडी में हमारा नाम मुस्लिम है, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं है। ये जो लिख रहे हैं ना, ये फरिश्ते जो सवार है ना, सवार है नहीं है, शराब की हट्टी पे छुप छुप के जाएगा, यार कोई देख ना ले, बाप ना देख ले, मौलाना ना देख ले, जुआ खेलेंगे कब्रिस्तान में जाके, कब्रिस्तान में जाके। और कहीं कहीं किस बस्तियों मज़ार हैं तो मज़ारों के कोने में बैठ के, बेटे जमाल में है और जिस दिन करवट ले ली ना अल्लाह वाले ने, जलाल में आ गए, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी।
बियर के नाम, जूस के नाम पे बियर पी रहे हो, शराब। जूस है जूस, जूस है जूस, हजरत एनर्जी देता है। अबे खिंजीर का नाम बकरी रख दो तो क्या जायज हो जाएगा? अरे वाह हजरत वाह, बहुत खूब बहुत खूब भाई भाई। खिंजीर का नाम आप बकरी रख दो तो क्या जायज हो जाएगा? हैं? शराब का नाम तुम जूस रखो, बियर रखो, कुछ भी रखो, जायज हो जाएगी क्या? हैं? हर नशा आवर चीज हराम है, हराम है, शराब है, शराब है, शराब है। ये सोचना होगा मेरे मोमिन भाई को, गौर करनी होगी। जब सीखा ही नहीं, जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है कुछ, करेगा क्या? अल्लाह अकबर। कितने ही अमीरों में, बच्चों की बात बता रहा था, तरक्की बगैर तालीम की नहीं हो सकती। ये तो कंफर्म है ना, कैसे नहीं हो सकती? अब चाइना देखिए, चाइना में ऐसी कौमें रहती हैं, जी सुनिए, चाइना में ऐसी कौमें रहती हैं जो सांप बिच्छू सब कुछ खाते हैं, फिर भी यार इतना पावरफुल देश है नहीं है? और उसकी चीज पूरी दुनिया में सप्लाई हो रही है। कभी गौर किया क्यों? उनके पास यूनिवर्सिटी है, उनके पास कॉलेज है, उनके पास स्कूल है। उन्होंने और देशों की चीजें अपने देशों में नहीं लाए, बल्कि अपने देश की चीज और देशों में पहुंचाई और उनकी करेंसी अपने मुल्क में लाई। मालदारी का और तरक्की का ये जरिया है। जापान देखिए, जापान में अमेरिका ने जब हमला किया था तो जापान बिल्कुल निस्तो नाबूद हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था। आज भी कुछ खित्ते ऐसे हैं कि जिसमें लूले लंगड़े पैदा होते हैं, लेकिन आज जापान को देखो, हर जगह मेड इन जापान, मेड इन जापान, जो चीज भी देखो मेड इन जापान। हाँ सही बात है। उसकी आप घड़ियां देखो, हर जगह जाओगे आपको जापान की कोई ना कोई चीज जरूर मिलेगी। क्यों? उनके पास बेशुमार यूनिवर्सिटी है। तो तरक्की किस चीज से करी? इल्म से। अमेरिका देखो सुपर पावर कहलाता है, तादाद इतनी नहीं है फिर भी सुपर पावर है। क्यों? उन लोगों के पास इल्म है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ इल्म से भी तरक्की नहीं कर सकते आप। सिर्फ अगर आप ये चाहो कि इल्म से, कॉलेज के इल्म से तरक्की कर लो, नहीं, कैसे नहीं कर सकते? आप कॉलेज में पढ़ के 1 करोड़ रुपए खर्च करके एमबीबीएस बने, 1 करोड़ खर्च हो रहा है प्राइवेट में, जी जी जी, एमबीबीएस बने, तो उसका मतमय नजर ये होता है, मेरा जब हॉस्पिटल खुलेगा तो मरे मराए पे मुझे लाखों लेने हैं। मुरादाबाद चले जाओ, कई हॉस्पिटल ऐसे, नाम नहीं लूंगा, सब जानते हो आप, कई हॉस्पिटल ऐसे कि मरे मराए पे कई कई लाख रुपए ले ले। रिक्शा चलाता हो, आरडी के जमीन बेचे, बीवी का जेवर रखे, कुछ भी करे उनको चाहिए। इस डॉक्टर ने तरक्की करी या तनज्जुली? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ये तरक्की है? नहीं, ये तो लुटेरा बन गया, ये तो डाकू बन गया, डाकू, ये चोर बन गया, चोर, जो न गरीब को देखता है न रिक्शा चालक को देखता है, हैं? खून की रिपोर्ट वहां होगी, एक्सरा वहां होगा, एमआरआई वहां होगी, सीटी स्कैन वहां होगा, डॉक्टर यहां है और पूरे शहर में घुमा रहा है। कमीशन चाहिए ना, सबसे कमीशन चाहिए ना, कमीशन, रिश्वत और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। मुस्तफा ने फरमाया रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है। उन्होंने सिर्फ कॉलेज का पढ़ा, बनने निकले थे इंसान, जानवर बन के आए। अबे जो लूटे, जो डकैती डाले, गरीबों का छीने, बेवजह हराम से कमाए, जमीनें बिकवा दे, वो इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। उसने तरक्की नहीं की है। वाह वाह वाह। इंजीनियर बना, इंजीनियर, पुल पास करना है, गड्डी मोटी मिल गई, पास है, सारा मटेरियल बड़ा नंबर 1 का लग रहा है, नंबर 1 का है, दूर दूर तक पता नहीं। इंजीनियर बना, वकील बना, केस लड़ रहा है, केस लड़ रहा है, एक झूठे का और एक सच का। जीत किसकी होगी? जिसकी मोटी गड्डी होगी। कंफर्म है ना? कंफर्म है ना? बिल्कुल कोई शक नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जज बना, फैसला उसके हक में जिसके ताल्लुकात अच्छे और जिसके नोट मोटे। अल्लाह अकबर। ये निकले थे इंसान बनने के लिए, जानवर बन गए। वजह क्या है? तालीम तो है। कुरान की आयत सुनो और समझो। अल्लाह कुरान में फरमाता इकरा, कुरान की सबसे पहली आयत,
इकरा पढ़िए महबूब। नमाज का हुक्म नहीं दिया सबसे पहले कुरान में, रोजे का हुक्म नहीं दिया, किसी इबादत का हुक्म नहीं दिया, क्या इकरा पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नमाज से पहले पढ़ना है, रोजे से पहले पढ़ना है, हज से पहले पढ़ना है, हर एक फर्ज से पहले, हर एक शर्त से पहले, हर एक रुकन से पहले इल्म जरूरी है। इसलिए इबादत अल्लाह की जाती है, इल्म नहीं होगा अल्लाह की मार्फत नहीं होगी, और जब अल्लाह की मार्फत नहीं होगी सारी इबादत बेकार हो जाएगी। पहले इल्म सीखना जरूरी है, इल्म आ जाएगा अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाएगी, और जब अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाएगी तो फिर इबादत में लज्जत पैदा हो जाएगी। इल्म जरूरी है, इल्म जरूरी है। तो मैंने बताया कहा इकरा, जिब्रील ने मुस्तफ़ा से आकर कहा इकरा पढ़िए पढ़िए। मुस्तफ़ा ने कहा माना भी कारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। क्या कहा? मैं नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा इकरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। क्या कहा? अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा अब पढ़ूंगा। फिर मुस्तफ़ा ने पढ़ना शुरू किया। कहा पढ़िए, नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जहां रब का नाम आ गया, जहां मेरे रब का दर्श आ गया, जहां अल्लाह का जिक्र आ गया, कहा अब पढ़ूंगा। तो ये जितने भी बन रहे हैं, चाहे कोई यूनिवर्सिटी में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, चाहे स्कूल में पढ़े, ये इंसान बनने के लिए निकला था, लेकिन ये बन के लुटेरा आ रहा है। उसकी वजह ये है इसने सिर्फ इकरा पे अमल किया है। तालीम तो है, निजाम मुस्तफा नहीं है। तरक्की करना चाहते हो तो तालीम चाहे किसी भी कॉलेज की हो, तालीम चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, निजाम मेरे मुस्तफा का हो, निजाम मेरे मुस्तफा का हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज। ये जो आसमान में उड़ रहे हैं ना, आसमान में उड़ रहे हैं, हवाई जहाज में, खलाओं में उड़ रहे हैं, फिजाओं में, और जो मुल्कों पे बमबारियां कर रहे हैं, यूक्रेन का मसला देखो, रसिया का देख लो, जो आग के बारूदे छोड़ रहे हैं ना, ये मजदूर नहीं है, ये मजदूर नहीं है, ये कोई जाहिल नहीं है, अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं, और फिर भी ये मुल्कों को तबाह कर रहे हैं। ना जाने कितनी औरतों को बेवाएं बना दिया, ना जाने कितने बच्चों को यतीम बना दिया। क्या वजह? इनके पास तालीम तो है, निजाम मुस्तफा नहीं है। और जो मुस्तफा के निजाम में पलने वाला अगर कोई ऊपर उड़ेगा तो आग के बारूदे नहीं छोड़ेगा, फूलों की बरसात करता हुआ नजर आएगा। यही इस्लाम की स्पेशलिटी है, यही हमारे दीन की खासियत है, यही हमारे दीन की मजबूती है। इस्लाम इंसान को हकीकत में इंसान बनाता है। पढ़ लिख गए बहुत ज्यादा, और जब निकाह का नंबर आता है ना तो इतनी परेशानी पड़ती है। ये पढ़ा रहे हैं तो हुई हुई कह रहा, हुई 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 है, प्रोफेसर है ये और वो कलमे तक याद नहीं है। अल्लाह के बंदे को है, नाक बहुत लंबी है, जबान भी बहुत लंबी है, छोड़ेगा नहीं किसी को, और कलिमा याद नहीं है। जुम्मे के दिन ना अगर गेट बंद कर लिया जाए, गेट, और दुआ कुनूत तो छोड़ोगा, नमाज भी सुन ली जाए ना, 70% लोगों को पसीना आ जाएगा, नहा जाएंगे। नहा सच्चाई है ये बिल्कुल हकीकत है। ये फुर्सत ही नहीं है हमें। 60 साल की उम्र में मोबाइल चला लो, ऐसे ऐसे चलाएंगे, हमसे भी नहीं चलाना आएगा, हमसे भी नहीं आएगा। दुआ कुनूत अल्लाह के बंदे की याद नहीं हुई, नमाज जनाजा याद नहीं हुई, हजरत याद ही ना है। हम तो कुबड़ हैं, कुबड़। कब्र में जाके कहिए कुबड़ है, चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी भाई। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन सीखना हर एक मर्द और औरत पर फर्ज है, फर्ज। हाँ, तो बहुत सारे तो क्या कहते हैं, क्या बताया जाए यार, अल्लाह तेरी पनाह। इतने हालात खराब है हमारी कौम के कि क्या बताया जाए, क्या नहीं बताया जाए। बहुत बहुत ज्यादा हालात खराब है हमारी कौम के। कुछ करना चाहता है तो उसकी टांग खींचते हैं हमारे मुसलमान। आपस में इतने खाना जंगी इतनी हो गई कि तू ऐसा कैसे, तू ऐसा कैसे, मैं ये। अना जब आ गई ना, सुनिए, अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर जर्रा बराबर भी ना किसी के सीने में तकब्बुर है, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जर्रा बराबर भी अगर किब्र है, तकब्बुर है, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चाहे तहज्जुद में मर जा, चाहे मदीने में दम तोड़ दे, चाहे हरम में जाके मर जा। ये मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया। तकब्बुर, और तकब्बुर बताऊं क्या है? तकब्बुर ये नहीं है
आपने 10,000 के कपड़े पहने तो कोई भाई ये तो कितना तकब्बुर में, कितने एटीट्यूड में। नहीं, अल्लाह ने दिया है तो तहदीस नेमत के तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए पहन सकते हैं। क्या बुराई है भाई? हाथ में राडो की घड़ी बांधे हुए है कि 50,000 की है, 50,000 की है, इसको तकब्बुर नहीं कहेंगे। किसी सिहाबी ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह आपने फरमाया कि तकब्बुर वाला जहन्नम में जाएगा, तो जो लोग कपड़े अच्छे पहनते हैं, जूते अच्छे पहनते हैं, क्या वो भी तकब्बुर है? तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद करता है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद करता है, ये तकब्बुर नहीं है। हाँ, ये तकब्बुर हो जाएगा, खुद 5,000 का पहन रहा है और कोई फटा हुआ पहन रहा है तो उसे हिकारत की नजर से देखे, ये कपड़ा उसे जहन्नम में लेके जाएगा। हाथ में राडो है, किसी के पास 50 रुपए वाली है वाटर प्रूफ, पानी में डालने वाली, देखे मेरी घड़ी तो राडो है, उसके पास ये हिकारत की नजर से देख ले तो उसको जहन्नम में ले जाने के लिए यही राडो काफी है। खुद के नीचे बुलेट है और दूसरे के पास कोई और है, अगर वो ये सोच ले कि यार ये देखो कैसा है और मुझे देखो मैं कैसा हूं, और ये उसमें उसकी हिकारत आ गई, यही तकब्बुर है। समझ लो उसकी बुलेट उसको जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। और एक जो मैं आपको तकब्बुर की बात बता रहा हूं ना, वो कांटे वाली ये है जी। इमाम साहब कह रहे हैं, चौधरी साहब ये काम नाजायज है, तो वो कह रहे हैं इमाम साहब हम मुतवल्ली भी हैं, इमाम साहब हमारा डंडा बहुत जबर है, ये मत कहो सही क्या है, वो कहो जो हम कह रहे हैं। दिल, यही अनानियत है, इसी को तकब्बुर कहा जाता है, जिसमें मैं आ जाए, हक बात को छोड़कर अपनी अन्ना पे डटा रहे, इसी को तकब्बुर कहा जाता है। तो मोमिनो अपने सीने को तकब्बुर से पाक करो, मोमिनो अपने सीनों को हसद से पाक करो, मोमिनो अपने सीनों को गंदगी से पाक करो। हमारे दिल पत्थर बन चुके हैं, पत्थर। फिर कह रहे हैं यार मौलाना की अब बात में यार तासीर नहीं रही, तासीर पहले तो बताते थे तो यार बहुत असर होता था, अब असर नहीं हो रहा, तासीर नहीं रही, तासीर। सुनिए आप जलसे के बाद में बोलिए, जलसे ये अदब के खिलाफ है, अदब के खिलाफ, आप बाद में पूछिएगा, इस टाइम मैं बैठा हूं, ये अदब के खिलाफ है। हाँ सुनिए, हाँ मैं खत्म कर लूं उसके बाद में पूछो, पूरे फजर तक पूछना, हाँ मुझसे ही पूछना, मैं ही बताऊंगा। सुनिए आप, मैं क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी हसद है और जिसके दिल में जर्रा बराबर भी बड़ा ये तकब्बुर, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखो, अपनी अना को फना करो, अना को फना कर गना हो कि मकबूल हमदो सना हो। जब तक अना फना नहीं होगी, जब तक अना खत्म नहीं होगी, मैं खत्म नहीं होगी, मैं की गर्दन पर छुरी होती है तो मैं को खत्म कर लो, अपनी अना को खत्म कर लो। हमेशा उस पर राजी रहो जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा है। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, जीना अल्लाह के लिए हो, मरना अल्लाह के लिए हो, हर कुछ हर अदा अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हो जाए। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ ताकि जब तुम मर जाओ तो मरने के बाद ये तुम्हारे काम आ सके, तुम्हारी कब्र में भी काम आ सके, तुम्हारे हश्र में भी काम आ सके। ये वो जमात है, बरोज़े हश्र इनके वालिदैन के सरों पर ऐसे ताज बांधे जाएंगे जो ताज हश्र के दिन अलग चमक रहा होगा। अल्लाह अल्लाह अहले महशर पूछेंगे, मौला ये कौन है, क्या ये वलियों के बाप हैं? मेरा रब इरशाद फरमाएगा, नहीं, ये उनके वालिदैन हैं जिनके सीनों में मेरा पाकीज़ा कुरान महफूज था। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। जो हदीस मैंने पढ़ी थी उस हदीस का तर्जुमा सुनिए। अल्लाह मुस्तफ़ा ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हश्र के दिन मेरा रब इरशाद फरमाएगा, हाफिज कुरान से हाफिज कुरान पढ़ता जा और चढ़ता जा, जहाँ तक पढ़ता रहेगा जन्नत के दर्जों में चढ़ता रहेगा। हाँ, और फरमाता है वरत्तिल, धीरे धीरे पढ़ना है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है, ठहर ठहर के पढ़ना है, तरतील से पढ़ना है। जब तक पढ़ेगा अल्लाह तुझे जन्नत के दर्जों में बुलंद करता रहेगा। ये हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों को बख्शवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो, जहन्नम वाजिब। और जो मुफ्ती बन जाता है या मुहद्दिस बन जाता है, अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री, अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री इरशाद फरमाते हैं, लिखते हैं
कि मुफ्ती हो या मुहद्दिस हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे फरमाएगा कि जिसे जिसे तू चाहता है अपने साथ जन्नत में ले जा, जिसे जिसे तू, उनके लिए आम इजाजत होगी। अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री ने अल-अशवा व नज़ाइर में ये इरशाद फरमाया। तो इसीलिए अगर तरक्की चाहते हो, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, सही तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते। उसके अलावा आप असरी तालीम भी दिलाओ, कॉलेज स्कूल में ही पढ़ाओ, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को सच्चा पक्का मुसलमान ज़रूर बना दो, ताकि कहीं मामला ख़राब ना हो जाए। कम से कम बेसिक चीज़ें जो दीन की हैं, कलमे हैं, नमाज है, दुआए कुनूत है, ये चीज़ें तो याद हो जाएं। अगर इमाम साहब ना हो ना तो जुमेरात की फातह भी नहीं होगी। ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। इंसान किस चीज़ का इंसान? मुसलमान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी फरमाइए, क्या हुक्म है? हाँ, क्या मतलब? दोबारा बताओ। भाग कैसे रहे हो आप? मैदान में से भागने वालों को हारा वाला समझा जाता है। अरे सुनो, अरे अरे खामोश हो, बात काम की है यार उनकी। खामोश हो भाई साहब, ये लड़ाई की एक बात मिनट है। सुने आप लोग, बात बहुत अच्छी है, सुन ले जरा, एक मिनट सुन ले, अरे सुन ले, आप सुन के खामोश जाए हो। बात। सुनिए, अरे सुनिए, अल्लाह वाला किसे समझ रहे हैं आप? अल्लाह की बना अस्तगफिरुल्लाह। सुनिए, आप बस एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए भाई, बात खत्म हो गई है, सलामी होगा। आप अल्लाह वाला किसे समझ रहे हैं? अच्छा, सुनिए, जिसके, एक मिनट सुनिएगा, जिसके दाढ़ी हो क्या उसे अल्लाह वाला समझोगे? जिसके दाढ़ी हो क्या आप उसे अल्लाह वाला समझोगे? जो नमाजी हो क्या उसे अल्लाह वाला समझोगे? बिना दाढ़ी वाला अल्लाह वाला कैसे हो जाएगा? अल्लाह वाला बनने के लिए दाढ़ी जरूरी है, ये नहीं कि हर दाढ़ी वाला अल्लाह वाला हो। अरे सुनाओ, इन्हें सुनाओ, बताओ इस मसले का पूरा। सुनिए, बात खत्म कर ली मैंने, लास्ट ईमान पे बात चल रही थी कि अल्लाह वाला होता कौन है, उन्होंने सुनिए। समझे ही कहाँ है बात को पूरी। अरे सुन लीजिए, इंतजार मत उसी में कीजिए। उलझे रहे, पूरी तकरीर हो गई। हाँ, वो इसी चीज को समझ, मतलब इसी में टकराते रहे और पता भी नहीं होगा कि मैंने क्या बताया। सुनिए, हाँ यार, देखिए ऐसा निज़ाम है, मुस्तफा की पहले ही बात चल रही ऐसा है। देखिए मैंने क्या कहा, जब तक निजाम मुस्तफा नहीं होगा, पढ़ लिख के भी इंसान बेकार है। जी जी बिल्कुल बेकार है ना, बेकार है। और जिस दिल में निजाम मुस्तफा कायम हो, या जो आशिक रसूल हो, अपना हो या गैर हो, अपना हो, अरे सुनिए, अपना हो या गैर हो, जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा, सुनिए इधर इधर सुन लीजिए, बात खत्म हो गई है भाई, इंतजार मत करो बेवजह। तुम्हारा जलसा बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। चलिए अभी देख लेंगे, अभी बताता हूँ मैं भी। हाँ, अरे भाई सुनिए, अगर कोई दाढ़ी वाला गलत गवाही दे रहा है तो उसकी गवाही सही थोड़ी हो जाएगी यार। जी, जी, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूं तो मेरी दाढ़ी का कसूर है या मेरा कसूर है? अरे भाई मेरी दाढ़ी का, यार दाढ़ी का कसूर थोड़ी है, ये तो मेरी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वो अहल नहीं होते हैं। अहल जैसे खिंजीर के गले में भाई ये हार डाल दो तो वो तो गंदगी में ही जाएगा। जी जी अरे गंदगी में तो जाना उसको, गंदगी में ही तो जाना। तो कुछ लोग ना अहल होते हैं, वो लिबादा मुसलमानों जैसा बनाते हैं, लेकिन अगर गलत करेंगे तो ये नहीं है कि भाई मैं गलत करूंगा तुम वो सही है और आप गलत करो तो गलत है। नहीं, शरीयत सबके लिए है। 5 टाइम की नमाज आप पर फर्ज है, 5 ही टाइम की नमाज मुझ पर फर्ज है। झूठ मैं बोलूं आप बोलो बराबर है, समझ रहे हैं? इसमें कोई फर्क नहीं है, शरीयत के कानून सबके लिए बराबर है। तो जरूरी यह तालीम भी हो, उसके साथ साथ निज़ाम मुस्तफ़ा हो। आशिक रसूल अगर इंसान है तो फिर वो फैसले रिश्वत की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक करता है। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।